समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग धर्म के आधार पर संविधान को भी बदनाम करने का काम करते हैं कि नहीं? बताइए, करने का काम करते हैं कि नहीं? और परम पूज्य बोसत बाबा साहब ने तमाम सम्मानित साथियों व्यवस्थाओं के आधार पर संविधान बना करके तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया और कहा, जो लोग कहते हैं आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग कि संविधान विदेशों का नकल पर बना है, मैं आपसे कहता हूं आप कहने काम करिएगा, मुझसे भी बेहतर आप समझा सकते हैं, आप काउंटर करिएगा, डिबेट करिएगा कि तुम्हारी माँ ने वो दूध नहीं पिलाया था, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप पूर्वजों को दूध नहीं पिलाया था, जो विदेश भी जा करके संविधानों का अवलोकन करके उनकी समीक्षा करके भारत का निर्माण करने की कोशिश करें। नहीं था। अगर किसी माँ ने दूध पिलाया था तो हमारी माँ ने हमारे बाबा को दूध पिलाया था। साथियों, कहना पड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विदेश में जाकर तमाम संविधानों का अवलोकन किया कि उस आधार पर अवलोकन किया कि देश में कैसे लोग देश को संचालित करने का काम करते हैं विदेशों में। उसको अवलोकन करके इस देश में रहने वाले सभी जात धर्म मजहब का सम्मान और विकास और सुरक्षा कैसे होगा, इस देश स्वतंत्रता सेनानी रणबांकुरों की शहादत का मकसद कैसे पूरा होगा और इस बहुजन समाज का भविष्य का निर्माण कैसे बेहतर होगा, इसके आधार पर भारतीय संविधान बनाया और कहा, ये भारतीय संविधान मैं आपको सौंप रहा हूं। अगर संविधान को संचालित पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है, संविधान की समीक्षा करने की प्लानिंग हो रही है, संविधान में जो बाबा साहब ने व्यवस्था बना करके देश का विकास का, आपके रोजगार का द्वार खोला था, ऐसे विकास के जो द्वार हैं, जो व्यवस्थाएं उपक्रम है, वो पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है। जी 75-77 साल देश को आजाद हुए हुआ कि नहीं हुआ? आजाद देश में सम्मानित साथियों, मानव मसीहा कांसीराम साहब भी सम्मानित साथियों क्लास 1 की नौकरी करते थे। वो अभी नौकरी छोड़ दिए मेरे भाइयों, इसलिए छोड़ दिए कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समेत तमाम महापुरुषों के सपनों का जो भारत है उसे बनाना पड़ेगा। और मानव मसीहा कांसीराम साहब सम्मानित साथियों अपनी नौकरी छोड़कर मेरे भाइयों हमारे आपके बीच में आए और बीच में आकर के आए मेरे बहुजन समाज के लोग, जो हम तमाम मानवीय व्यवस्था से वंचित लोग थे, ऐसे लोगों को बेहतरी तरफ ले जाने के लिए मानव मसीहा कांसीराम साहब ने सामाजिक संगठन बना करके आए बहुजन समाज के लोगों हमको आपको जागरूक करने का काम किया, हमको आपको संविधान की ताकत बताने का काम किया, महापुरुषों के संघर्षों को बताने का काम किया। और जब हमारे आपके अंदर चेतना पैदा हो गया, हमें एहसास हुआ, इस बात को तब कहूंगा, एक बात सुन लीजिए, लायक बाप का लायक बेटा पैदा होता है तो बाप की बनाई व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है, और लायक बाप का नालायक बेटा पैदा होता है तो बाप की बनाई व्यवस्था को बेचने का काम करता है, नीलाम करने का काम करता है। सही है नहीं है? तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सम्मानित साथियों, मानव मसीहा कांसीराम साहब लायक बेटे थे। उन्होंने देखा कि अपने पूर्वज परम पूज्य बोसत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित साथियों BS4 बम से बनाने के बाद मानव मसीहा कांसीराम साहब सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी बनाया, और बहुजन समाज पार्टी बनाकर सम्मानित साथियों हमारे आपके बीच संघर्ष करना शुरू किए। उसी बीच सम्मानित साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती का उदय होता है, उसी बीच उनका उदय हुआ रहता है। सम्मानित साथियों आदरणीय पाल साहब बताते, और सम्मानित साथियों IAS की तैयारी करती थी। सम्मानित साथियों उन्हें भी दर्द था, उन्हें भी पीड़ा था कि संतों को, महापुरुषों को, सपनों को आगे बढ़ाना है और बहुजन समाज का भला करना है। या मैं शिक्षक बन के नहीं कर पाऊंगी, जब इस देश में IAS बनूंगी, जहां पर DM बनूंगी, कलेक्टर बनूंगी, सचिव बनूंगी, प्रमुख सचिव बनूंगी, तो अपने बहुजन समाज का भला करने का काम करूंगी। सम्मानित साथी सपनों को लेकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती सफर कर रही थी। सम्मानित साथियों 77 का मामला था, सम्मानित साथियों 77 का मामला था। सम्मानित साथियों दिल्ली में क्या करते थे और कहते थे इनका भी काम, इनके बारे में सोचना पड़ेगा। वहां बैठी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने काउंटर लगाया कि परम पूज्य बोसत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया उसमें अगर हम हरिजन के औलाद हैं तो आप किसके औलाद हो? सम्मानित साथियों आदरणीय बहन जी ने काउंटर लगाने का काम किया और उनकी बोलती बंद करा दिया था। उसी बात पर सम्मानित साथियों मानव मसीहा कांसीराम साहब को भी तलाश थी,
तलाश थी कि हमारा भी समय है, जैसे तमाम महापुरुष समय समय पर जन्म लिए और इस बहुजन आंदोलन को बढ़ाने काम किए, लेकिन सम्मानित साथियों समय समय पर इस दुनिया से जाने काम किए, ये कि नहीं किए? तो मानव और मसीहा हमें भी इस दुनिया से जाना होगा और जाने से पहले जिस बहुजन समाज पार्टी को प्लेटफॉर्म में बनाया हूं, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय संविधान तक पहुंचना होगा, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस देश में गैर बराबरी जो स्थापित हुआ है, जातिवाद, वर्गवाद, छुआछूत, भेदभाव, गरीबी मेरी खाई पैदा हुआ है, उस खाई को खत्म करने के लिए जो बहुजन समाज पार्टी रूपी कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी के रूप में मानव मसीहा कांसीराम साहब ने देखा। और देखने के बाद सम्मानित साथियों थोड़ा और समय लूंगा, देखने के बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती घर मानव मसीहा कांसीराम साहब पहुंच जाते हैं मेरे भाइयों। पहुंचने के बाद देखें तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती पढ़ाई कर रही थी, IAS की तैयारी कर रही थी। उनके पिताजी देखकर घबरा गए कि मानवर साहब मेरे घर क्यों आ गए। तो सम्मानित साथियों मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने अपनी इच्छा जाहिर किया और मानिया बहन जी से कहा कि आप आओ हमारे साथ, इस देश में जो तुम्हारा मकसद है, इस मकसद को पूरा करने के लिए DM की कुर्सी अकेले काबिल नहीं है, DM कुर्सी अकेले काबिल नहीं है। इस मकसद को पूरा करने के लिए लोकतंत्र राष्ट्र में इस देश में शासक बनना पड़ेगा और शासक बनने के लिए मेरे साथ आपको आना पड़ेगा। सम्मानित साथियों मानिया बहन जी के पिताजी सम्मानित साथियों विरोध किए और कहे कि हमारी बेटी ऐसे आपके साथ में नहीं भेजूंगा। विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? उनका भी विरोध करना लाजमी था मेरे भाइयों। हमारी आपकी बहन बेटियां जब बड़ी होती हैं, सियानी होती हैं, तो सम्मानित साथियों हम विशेष देखभाल करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। स्कूल भी जाना होता है किसी को लगाते हैं, परीक्षा देना जाना होता है तो साथ किसी को भेजते हैं, और सम्मानित साथियों कहीं आना जाना होता है तो साथ लगाते हैं, क्योंकि हमारी आपकी बहन बेटियों पर आग गड़ा कर बैठे एक गैर बराबरी स्थापित करने वाले एक सामंती मनुवादी लोग हमारी आपकी बहन बेटियों को अच्छी नजर से नहीं देखते। यह पीड़ा उनके पिताजी को था, उन्हें डर था, इसलिए सम्मानित साथियों विरोध करते थे। लेकिन सम्मानित साथियों प्रश्न करिएगा उनसे जो लोग कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती रोड पर संघर्ष करने नहीं आ रही हैं, उनसे प्रश्न करिएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अल्प आयु में सम्मानित साथियों 18, 20, 22 साल की उम्र में आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अपने घर को छोड़ करके मेरे भाइयों चक्की चक्की, चौराहे चौराहे, गाँव गाँव, गलियों गलियों, चाहे मिर्जापुर गली हो, चाहे इलाहाबाद बनारस गली हो, कहने का तो उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य कहीं हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ये पवित्र मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मानव मसीहा कांसीराम साहब के साथ साथियों गली गली, गांव गांव चलने काम किया है, आंदोलन करने काम किया है, जेल भरने काम किया है, लाठी खाने काम किया है, संघर्ष करने काम किया है। संघर्ष तो इस तरह से किया कि अपने आप को समाप्त न कर दे। इस आधार पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने गैर बराबरी स्थापित। लोग इतिहास नहीं जानते, प्रश्न करते हैं। आदरणीय बहन ने संघर्ष किया मेरे भाइयों और मानव मसीहा कांसीराम साहब के साथ चली, और चल के जब आई मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा सोचिए हमारे जितने वक्ता साथियों ने बोला आदरणीय बहन कुमारी मायावती के सम्मान में, उनके शब्द कम होते जा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा सम्मान रूपी शब्दों से उन्हें नवाजने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए मेरे भाइयों कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साधारण महिला नहीं है, साधारण महिला नहीं है, कुदरत की बड़ी अद्भुत शक्ति है। सम्मानित साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जब बहुजन समाज आप लोग जब सहयोग मिला तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती सरकार बना, बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उस शासन को जरा याद करिए। अरे मेरे दोस्तों गौर सुनिएगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, जो गुंडे अपराधी माफिया तांडव करते थे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटा करते थे, व्यापारियों का व्यापार नहीं करने देते थे, छिनैती करते थे, हत्या करते थे, बैंड डकैती करते थे, लूट करते थे मेरे भाइयों, राजनी करते थे, ऐसे गुंडे माफिया लगभग सम्मानित साथियों लाख सवा लाख गुंडे माफिया जेल के सलाखों में चले गए या प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए। सही बात है कि नहीं? या प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए मेरे भाइयों। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने शेर और बकरी के घाट पर पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसा माहौल पैदा किया मेरे भाइयों। उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हुआ कि नहीं हुआ?
और जो समाज इस देश में कभी शासक था, जिसे गुलाम बना दिया गया था, जो स्कूल कॉलेज से वंचित हो गया था, सार्वजनिक स्थल से वंचित हो गया था, जिसका पढ़ने लिखने का अधिकार छिन गया था, धन्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो सारे अधिकार संविधान में सजो दिए थे और उस संविधान को चरितार्थ किसी और ने नहीं किया। हमारी आपकी नेता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों में भरोसा करने वाली नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने चरितार्थ करने काम किया कि नहीं किया। जिस समाज को पढ़ने नहीं दिया जाता था उस समाज के लिए मेरे भाइयों प्राइमरी विद्यालय से लेकर के जूनियर हाई स्कूल से लेकर के इंटर कॉलेज से लेकर मेरे भाइयों डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर दर्जनों विश्वविद्यालय बनाया कि नहीं बनाया। वो चाहे शकुंतला मिश्रा विकलांग यूनिवर्सिटी हो, वो चाहे अरबी फारसी उर्दू विश्वविद्यालय हो, वो चाहे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो, वो चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, विकलांगों की यूनिवर्सिटियां हुई। सम्मानित साथी, यही नहीं, जिस समाज को पढ़ने से वंचित कर दिया था उस समाज के बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे थे तो छत्रपति साहू जी महाराज के सोच के आधार पर सम्मानित साथियों बाबा साहब के जीवन संघर्ष सीख करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने आए मेरे बहुजन समाज के लोगों आपके लिए अलग से कोचिंग संस्थान खोला और कोचिंग संस्थान में पढ़ने में अच्छे थे तो विदेश जाकर के आप पढ़ लिख करके योग्यताओं से नवाजे जाए, काबिलियत आपके अंदर आए। ये व्यवस्था किसी और ने नहीं दिया। हमारी आपकी नेता गाँव की सीएससी हो, पीएससी हो, चाहे गाँव को उपकेंद्र हो, चाहे जिले का अस्पताल हो, चाहे प्रदेश के अस्पताल हो, अस्पताल को चमकाने काम किया, जीर्णोद्धार कराने काम किया और 1 रुपए की पर्ची कटवा करके हमारी जरूरतें कोई समझ सकता है, कोई और नहीं मेरे भाइयों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती समझ सकती है। यही नहीं मेरे भाइयों, आज क्या हो रहा है, माननीय बहन ने आपको यूनिवर्सिटियां बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मानित साथियों उन यूनिवर्सिटियों की फीस 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 400 गुना महंगा करने का काम किया कि नहीं किया। यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं मेरे भाइयों। जिस सरकारी विभाग में जिन सरकारी सम्मानित साथियों महंगी हो गई, सही बात है नहीं, कई गुना महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि गरीब लोग हम लोग हैं, मेरे बहुजन समाज के लोग हैं। ये ताकि गरीब लोग मर जाएं, कमजोर हो जाएं, अशिक्षित हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं, इसलिए जो बाबा ने बनाई व्यवस्था जो बाबा की थी, जिसे बहन जी ने लागू करने का काम किया था, वो सारी व्यवस्था तत्कालिक सरकार, डबल इंजन की सरकार उसे खत्म करने का काम कर रही है मेरे भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हमारे सिर पर छत नहीं हुआ करता था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने महामाया आवास बना करके, मानवर कांसीराम शहरी आवास बना करके आए मेरे बहुजन समाज के लोगों हमको आपको देने का काम किया कि नहीं किया। सम्मानित साथियों, हम बेरोजगार थे, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे, तन पर कपड़े नहीं हो पाते थे, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए जो सरकारी विभाग थे, उन सरकारी विभाग में देश का संचालन करने के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए तमाम नौकरियों की व्यवस्था की गई थी। उन नौकरियों को कांग्रेस की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सब बंद कर दी थी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। उन बंद नौकरियों को बैकलॉग को किसने खोला? अगर किसी ने खोला भाई मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमारी आपकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने बैकलॉग खोल करके लाख बेटे भाइयों को सर्व समाज के लोग नौकरी देने का काम किया कि नहीं किया। तब भी हमारे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी, तो सफाई कर्मी विभाग बना करके, पार्क एवं संग्रहालय बना करके संतों गुरुओं महापुरुषों का इतिहास बनाया ताकि आपका स्वाभिमान जगे और आप यहाँ शासन कर सके, और उसमें लाखों लोग नौकरी देने का काम किया कि नहीं किया। सम्मानित साथियों, बहनें हमारी पढ़े, उसके लिए वजीफा देने का काम किया, साइकिल देने का काम किया। माता सावित्री बाई फुले योजना के तहत हमारे बूढ़े माता पिता भूखे नंगे न सो जाए, वो दिक्कत न होने पाए, पेंशन देने का काम किया। 2 गुना नहीं 4 गुना करने का काम किया। सम्मानित साथियों, सड़कों का निर्माण किया। सम्मानित साथियों, रोजगारों का निर्माण किया। कहने का तात्पर्य मेरे भाइयों, मानवीय जीवन में उत्थान के लिए, विकास के लिए जितने आयाम चाहिए, उन सारे आयामों का बेहतर ढंग से निर्माण करके अगर जनता तक किसी ने पहुंचाने का काम किया, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपकी हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया। सम्मानित साथियों, ऐसी नेता का आज हम लोग जन्मदिन मनाने आए हैं।
ऐसी नेता का हम लोग जन्मदिन मनाने आए हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। सही बात है नहीं? कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस देश में दो विचारधारा की लड़ाई है, एक सत्य की, एक असत्य की, एक न्याय की, एक अन्याय की। अन्याय की और सत्य की विचारधारा कौन चला रहा है? ये सरकार चला रही है, यह सरकार चला रही है। और न्याय को, सत्य को किसने स्थापित करना चाह रहा है? संतों गुरु महापुरुषों के सपनों को साकार कौन करना चाहता है और कौन करके दिखाया है? वो हमारी आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती की है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। 2014 से पहले आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब चुनाव होता था तो भारतीय जनता पार्टी कहीं 2000, कहीं 4000, कहीं 5000 वोट पाती थी कि नहीं पाती थी? लेकिन लोगों ने चर्चा नहीं किया कि भाजपा खत्म हो रही है। वो भाजपा 2014 में सरकार बना रही है। अब आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां पर 20,000, 25,000, 40,000, 70,000 वोट न पाई हो। और इतनी वोट पाने वाले के लिए साथियों कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। सही बात है नहीं? गौर करने की बात है, आपके घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं। जो बच्चा लायक होता है, पढ़ता लिखता है, मेरे भाइयों, लायक होता है, पढ़ता लिखता है, अपने घर के कामकाज में समय लगता है, तो जो गांव के चौकीदार हैं, लंबरदार हैं, पूंजीपति हैं, धनाढ्य हैं, उनको सलाम और उनकी पैरोकारी और सुर्ती रगड़ के नहीं देता। तो आकर लोग कहते हैं, अरे फलाने तुहार 3 लड़का हैं, 4 हैं, 4 में 3 तो बढ़िया हैं। जहाँ देखिए प्रणाम करी, सलाम करी, हाल चाल पूछी, एक बहुत नालायक बा, कौनो काम के नहीं बा, वो तो सम्मानों करो नहीं जाना, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। वो जो अपना जीवन बनाना चाहता है, समाज का निर्माण करना चाहता है, सब संतों गुरुओं महापुरुषों का सपनों का भारत बनाना चाहता है, इसलिए सुरती मल के नहीं खिलाता और सलाम दुआ नहीं करता, उसे नालायक बताने का काम करते हैं। सही बात है नहीं? सही बात है नहीं? उसी प्रकार सम्मानित साथियों, इस देश में गैर बराबरी पैदा करने वाले लोगों की जो इस विचारधारा के आधार पर हमें गुलाम बनाया गया था, बड़े मुश्किल से महापुरुषों के संघर्ष से हम बेहतरीन तरफ बढ़ रहे थे, उनसे देखा नहीं गया। उन लोग सम्मानित साथियों हमारे आपके बीच में आते हैं, समाजवादी पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टी, जो आरक्षण खत्म हो रहा कोई बोल नहीं पा रहा है, इनकी बड़ाई करते हैं। और जो लायक पार्टी है, लायक नेता है, जो देश में सम्मानित साथियों अपना लोहा बनवाने का काम किया, उत्तर प्रदेश का निर्माण करने का काम किया, संविधान को चरितार्थ करने का काम किया, ऐसी नेता और ऐसी पार्टी कहते हो तो खत्म है। तो समझ गए ना मेरी बात? समझ गए कि नहीं है? तो सम्मानित साथियों, हम खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सोच है इस देश में गैर बराबरी पैदा जो हुआ है उसे खत्म करके इंसानियत और मानवता की बहाली करते हुए, सभी जात धर्म मजहब का सम्मान करते हुए, यह भारत देश जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था, फिर से हमें उसे विश्वगुरु बनाना है। ये हमारा मकसद है। इसलिए मेरे भाइयों, जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं वो हमारे खिलाफ प्रचार करते हैं। और एक बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा मेरे भाइयों, बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले लोग, तमाम सांसद विधायक हुए, अभी रामचंद्र बिंद जी बोल रहे थे, हुए और चले गए, अनुशासनहीनता किए तो बहन जी ने निकाल दिया। वो लोग हमारे आपके बीच में आते हैं, कहते हैं कि हम तो सही हैं, मानवर साहब के सिपाही हैं, बहनें जी रास्ता भाग गई हैं। उनसे प्रश्न करना, अगर आप सही हो तो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले रह करके इस मिशन को बढ़ाओ। अगर आप मान्यवर साहब को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, तो बाबा साहब हिंदू कोड बिल के लिए, बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज की बहनों बेटियों के लिए कानून मंत्री को लात मारा था कि नहीं मारा था? अगर आप मान्यवर साहब को मानते हो तो मान्यवर साहब को राष्ट्रपति कांग्रेस के लोग बनाना चाहते थे, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोकते थे, लेकिन मानवर मसीहा कांसीराम साहब उसको लात मार करके बहुजन समाज को बनाने का काम किया कि नहीं किया? अगर आप मानिए बहन जी के मानते हो तो अगर बहन कुमारी मायावती ने शब्बीरपुर का जो कांड था मेरे भाइयों, दलितों पर जब उत्पीड़न था, माता और बहनों 2 मिनट, बहन जी 2 मिनट, माता 2 मिनट, आपके काम की बात कर रहा हूं।
आपके काम की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, इसको आपकी भी बताना होगा। सबीरपुर कांड था और संसद में सम्मानित साथियों, जिस संसद का निर्माण हमारे पूर्वज ने किया है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है, उस संसद में सम्मानित साथियों, जब हमारी वोट की संख्या कम हुई, सांसद हमारे कम हुए, तो हमारे आपके लिए न्यायिक लड़ाई आदरणीय बहन जी लड़ना शुरू किया। और जब नहीं लड़ने पाई तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने इस्तीफा देकर के हमारे आपके बीच में आई कि नहीं आई। और ये लोग कहते हैं कि हम मान्यवर साहब का अनुयायी है, लेकिन सांसद विधायक बनना जरूरी बा। अब आप बताइए, इनका सांसद विधायक बनना जरूरी है, कहां बनी? भाजपा में बनी, सपा में बनी, उस समाजवादी पार्टी में बनी जहां सुरक्षित सीट का सांसद प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ने का काम किया, वहां सांसद विधायक बनेंगे। अभी पाल साहब बोल रहे थे देश को आजादी हुए 72-78 साल होने जा रहा, 74 साल, आरक्षण पूरी तरह लागू नहीं हुआ। आपको मिला तो मानव मसीहा कांसीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती के संघर्ष से आपके 3 सांसदों के दम पर आपको आरक्षण मिला। वहां जाते हैं न्यायिक लड़ाई लड़ने, कांग्रेसियों के पास जाते हैं। अरे मेरे भाइयों, जो वो लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आप वहां रह करके मानव साहब और बाबा साहब कैसे अनुयायी हो गए? इसका मतलब मेरे भाइयों, उनसे सावधान होना है। वो हमारी माँ की कोख से पैदा हुए, हमारे समाज में पैदा हुए, हमारे आपके भाई हैं, लेकिन पालन पोषण कहीं और होता, पालन पोषण कहीं और होता। हमारे आपके मंडी करनी में, शादी विवाह में आते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और हमारी आपके खिलाफ, हमारे मूवमेंट के खिलाफ बोलते हैं। हमारे लोग जागरूक नहीं हैं, वो सोचते हैं सही बोलता है, ये सही बोलता है और गुमराह होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं आपको अपनी बात इसलिए कहा ताकि इस बात को सुनिए और जितना सुने हैं उससे ज्यादा समझने का प्रयास करिए, उससे ज्यादा समझने का प्रयास करिए। और गांव में चक्की चौराहे पर जाकर मेरे भाइयों, गलियों में जाकर के बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती की नीतियों का, उनके द्वारा किए गए कार्यों की वकालत कर करके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के जो वकील गांव में चक्की चौराहे घूमते हैं, झूठी वकालत करते हैं, देश और समाज को बांटने वाला वकालत करते हैं, उनकी वकालत बंद करके अपनी वकालत चमकाइए। इसलिए मैं अपनी बात आपको बताने का काम कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आदरणीय बहन कुमारी मायावती का सच्चा सम्मानित साथियों, सच्चा आभार तब होगा उनके जन्मदिन पर सम्मानित साथियों। सच्चा गिफ्ट हम तब देंगे मेरे भाइयों, जब बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को गांव-गांव तक, गलियों तक, चक्की चौराहे तक चला करके बहुजन समाज पार्टी की नेता की बात पहुंचा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तब सीना ठोक के कहेंगे, अरे मेरी बहना, तुम जियो 50 साल और 50 साल हो करोड़ों साल के बराबर। सम्मानित साथियों, यह सोच लेकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती का सम्मानित साथियों कुदरत से प्रार्थना हम लोग करते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती को हमारी आपकी उम्र लग जाए मेरे भाइयों, क्योंकि देश में सम्मानित साथियों बहुत अधूरा मूवमेंट है। इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए लायक महापुरुष सम्मानित साथियों, बहुत लायक नेता बहुत कम पैदा होते हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती के हाथ में अगर हम लोग इस प्रदेश और देश में सरकार नहीं बना पाएंगे तो भारतीय संविधान को नहीं बचा पाएंगे, और भारतीय संविधान नहीं बचेगा, कानून देश का नहीं बचेगा, तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। अब आप निर्णय लीजिए कि आप गुलाम बनना चाहते हैं कि शासक बनना चाहते हैं। अगर शासक बनना है, गुलाम नहीं बनना है, जानवर से बदतर जिंदगी नहीं जीना है, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए खून पसीना बहाना होगा, संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, भाईचारा पैदा करना होगा, हर जात हर मजहब को लोगों गले लगाना होगा, फलदार वृक्ष की तरह लचक पैदा करना पड़ेगा, लोगों को बढ़ करके हाथे गले लगा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए। निश्चित रूप से संतों गुरु महापुरुषों का सपना भी पूरा होगा और हमारे आपके भविष्य का निर्माण होगा और देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद है।